डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो मैं फूड हैबिट्स इन विंटर्स के बारे में बताऊंगा। बिकॉज विंटर्स में हम लोग एक्टिव नहीं रहते हैं। क्यों? विंटर्स की जो डाइट है और समर की डाइट में फ़र्क होना चाहिए। समर में एक्टिविटी ज़्यादा होती है और विंटर में एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू इंडोर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। खासकर एल्डरली जो हैं, बुज़ुर्ग हैं या छोटे बच्चे लोग हैं, ये हर घरों में इंडोर रह जाते हैं। तो इनका क्या है कि डाइटरी पैटर्न जो अच्छी तरीके से अडॉप्ट नहीं करेंगे तो व्हाट हैपन्स कि एवं बच्चों में भी ओबेसिटी देखी गई है और एडल्ट्स में, फीमेल्स में ओबेसिटी का इंसिडेंस ज़्यादा है। ओबेसिटी लीड्स टू मैनी कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया एंड रिलेटेड इश्यूज़। सो प्रेफरेबली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम कौन सी डाइट जो विंटर्स के लिए आइडियल रहेगी। मान लीजिए हम लोग जो रोटी प्रेफर करते हैं सर्दियों में, वो होना चाहिए चक्की के आटे से होना चाहिए, और मक्की का आटा हो या गंदम की रोटी हो, जो आपको सूट करेंगे, जो अवेलेबल भी है। प्योर चक्की आटा जो होता है उसमें फ़ाइबर ज़्यादा होते हैं और उसकी निस्बत मैदे का जो आटा होता है, मैदे का आटा अगर उसकी रोटी खाएंगे, वो बेकरी प्रोडक्ट्स जो है वो खाने से जो ही खाते ही वो जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। एब्ज़ॉर्ब होने के साइमल्टेनियसली आपको दोबारा भूख लगेगी। लेकिन चक्की का आटा, उसकी हैंडमेड रोटी जो होगी उसमें एडेड साल्ट्स भी नहीं होंगे, घर का बना हुआ गा अपने ऑब्जर्वेशन में जो बनाता है। और लोग भी, जो घर वाले जो लोग हैं, फीमेल्स हैं, वो एक्टिव भी रहते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं। रोटियां बनाना ये भी अच्छा एक टैलेंट, हर एक रोटी नहीं बना सकेगा। सो रोटियां खासकर उसकी इस्तेमाल करना है। बेकरी प्रोडक्ट्स को मिनिमाइज़ करना चाहिए और एडिड शुगर्स जो उसमें चीज़ें होती हैं वो तो मिनिमाइज़ करनी चाहिए। दिस इज़ वन। सिमिलरली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ईट लेस। ईट लेस से क्या मतलब है? आपको वो वाली प्लेट्स में खाना खाना चाहिए जिसमें आप सलाद रखोगे, गाजर, मूली, खीरा, बंद गोभी, फूल गोभी, इस तरीके से वो खूब वॉश करके जो होते हैं सलाद, वो रखना चाहिए। और उसके बाद चावल को कम करना है, 5-6 लुकमे और कम करना चाहिए ताकि आपका सैटिस्फाई हो जाए, फाइबर फूड से हो जाए। इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो बताया कि ईट लेस। तो विंटर में जो काम जैसा करना है उसी हिसाब से खाना है। जब एक्टिविटीज़ कम है तो उसी हिसाब से खाना भी है। हाँ, फ्लूइड्स वगैरह जो है, पानी की मकदार जो है वो तकरीबन खाने से 1-2 घंटे पहले ले लेनी चाहिए। वो भी एक सैटिस्फैक्शन आपको देगा। जो मैदे का आटा होता है जो हम वो खाते हैं, वो क्या करता है, जल्दी एब्ज़ॉर्ब होता है, उससे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल बनता है, फैटी लिवर, ओबेसिटी वगैरह बढ़ेगी। मैदे के आटे से जो प्रोडक्ट्स बने होते हैं वो जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, उसमें उसके कंसिक्वेंसेस ज़्यादा हैं। सो प्रेफरेबली जो चूज़ प्रॉपर आटा। और जो राइस है, आप पॉलिश्ड राइस खाएंगे या आप ब्राउन राइस खाओगे। ब्राउन राइस में आपका सैटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा, जल्दी एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है। एक टैलेंट है विंटर में अपने फूड को सही तरीके से चूज़ करना है, तो ताकि ये ओबेसिटी की कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाएं और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल रहे। कुछ लोग प्रेफर करते हैं रेडीमेड जूसेस, मार्केट से जूसेस लाए। हाँ, उनको विंटर में भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो सीधा डायरेक्टली ग्लूकोज बनता है। वो बॉडी में समझो अगर डायबिटिक है, अगर गलती से वो पी लेता है जूसेस, तो नेचुरली उसका जैसे हाइपरग्लाइसेमिया होता है, उसके अपने कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। सो हमेशा सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, जूसेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो फाइबर वाला जो है फ्रूट्स वो खाना है। जैसे सेब है, छिलके के समेत खाना है। आपका संतरा है, उसको अंदर से जो अंदर वाला जो वाइट लेयर्स वगैरह होते हैं, थ्रेड जैसे, उनके समेत खाना है। तो इस तरीके से जितने भी फ्रूट्स हैं उनको आप प्रेफरेबली जूसेस से बेहतर है। आप विंटर में एक्टिविटीज़ कम है, इसलिए आपका सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, यानी कि आपको ज़्यादा भूख लगने का इशू नहीं बनना चाहिए, ताकि आप खाने से 1 घंटा पहले फ्रूट खाओगे। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हो, अगर आप वेट को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो वो रिवर्स कर सकते हो। तो फ्रूट्स कौन से खाने हैं? सिमिलरली जो ख़ासकर वेजिटेबल सलाद जो है, वो जो मैंने बता दिया कि
कि किस तरीके से एक प्लेट में डाल के वेजिटेबल सलाद का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इसके अलावा सर्दियों में खासकर स्टार्ट में इन ऑर्डर टू ओवरकम द रिस्क, पहले ही हमें क्या करना चाहिए, ब्लड प्रेशर का सर्दियों में ज़्यादा मॉनिटर करना चाहिए और प्रेफरेबली ब्लड प्रेशर की दवाई सर्दियों में थोड़ा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत, ब्लड प्रेशर की दवाई एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। आप अपनी दवाई कभी स्किप मत कीजिए, मत छोड़िए जब तक आपका डॉक्टर बताएगा नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाई तब तक खाने है जब तक आपका, अगर हाइपोटेंशन में चले जाओगे, बहुत ज़्यादा चक्कर आ जाएंगे, तो उस टाइम आप फ्लूइड से, पानी से उसका ओवरकम कर सकते हो। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर राइज़ हो गया तो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है फिर सीधा हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। तो हाइपरटेंशन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अलग बात है। सिमिलरली आपका जो शुगर्स हैं इनकी भी टेबलेट्स हैं या इंसुलिन है, तकरीबन डोज एडजस्ट करना पड़ता है विंटर में एज़ कम्पेयर टू द समर्स। इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल की दवाई देनी है वो स्किप नहीं करनी है। कोई लोग एस्पिरिन पे हैं तो दे हैव टू कंटिन्यू विद द मेडिसिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ड्राई फ्रूट्स, 5 या 6 बादाम जो है वो खा लेने चाहिए, अखरोट 2-4 जो है वो खा लेने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं उनको प्रेफर करना चाहिए विंटर में ज़्यादा। इसके अलावा ग्रीन टी है या ब्लैक टी प्रेफरेबली वो यूज़ कर लेनी चाहिए। ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत बेनिफिशियल रहती हैं। और हाइड्रेशन का भी स्टेटस अच्छी तरीके से रखना चाहिए। हाइड्रेट वेल, सर्दियों हो या गर्मियों हो, हाइड्रेट ठीक रखना, वरना किडनी स्टोन्स या बाकी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसके अलावा रेनबो डाइट्स जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगेन 7 कलर के फ्रूट्स खाने हैं, मल्टी कलर्ड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। तो मुझे आई एम श्योर मेरा मैसेज पॉजिटिवली लिया जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट वीडियो।